जी, देखिए आशीष, कल हमने जो एक अप्रोच ली थी 23,021 के नीचे इट्स अ सेल। अभी भी वो कॉलाइटस का बड़ा जोन है। 23,021 प्रिसाइसली लेवल था और 22,800 पे कंसिडरिंग द फैक्ट कि वहां पे पुट राइटर्स प्लेस्ड है, एक बाय ट्रेड इमर्ज होगा विद बिट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। दोनों चीज ने काम की। सेल एंड राइज बाय डिप्स टुवर्ड्स 22,800, एग्जैक्टली लो वही था। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। वो 49,300 की ट्रेजेक्ट्री बिलो RS1 यानी 10-20 डेमा के नीचे सेल काम करेगा और 48,800 की ट्रेजेक्ट्री बाय का ट्रेड काम करेगी। दोनों इंडस्ट्रीज ने अपने जो लेवल्स थे, अपने जो कॉलाइटर्स के जोन थे, उसको रिस्पेक्ट किए। अब आते हैं आज की इस अप्रोच पे। अभी भी कह रहा हूं, टिल द टाइम हम इस ट्रेजेक्ट्री में हैं, डे अप्रोच रखिए, बहुत कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है। टिल द टाइम आप किसी बड़े एवरेजेस को रीगेन नहीं कर रहे हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशंस के स्टैट्स आपने समझा ही दिए हैं। FIs की कैश की फिगर में भारतीय की डील है, बट मोटे तौर पे अगर मैं उसको छोड़ के चलूं तो 4787 करोड़ रुपए का DIs का बाय, 303 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा। बहुत कम काम हुआ उनका, करीब 915 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, शॉर्ट करीब 717 कॉन्ट्रैक्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में भी कामकाज काफी कम था और प्लेसमेंट देखूं मैं कल ऑप्शन की उनका, अच्छा नेट शॉर्ट में उनकी कोई बहुत परिवर्तन नहीं है, सेम प्लेस पे करीब 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पड़े हुए हैं। कॉल आइटर्स का जोन क्या है? अभी भी आशीष वहां पे 3 कॉल आइटर्स 23,000, 23,100, 23 लगभग 200 पे ये कॉल आइटर्स ने ग्रैब कर रखा है 23,300 को। उनके पास एक और चीज है, उनके पास कन्विक्शन इस बात का भी है कि निफ्टी एज ऑफ नाउ एक अटेम्प्ट नहीं ले रहा है 10 और 20 डिमा की तरफ मूव करने का। तो उनकी कन्विक्शन के पीछे एक कारण है, दो चीजें, 23,000 और 23,200, ये दो बड़े कॉल आइटर्स के पॉइंट्स हैं। और नीचे 22,700 और 800 दोनों पुट्स एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करते हैं। अगर आप पिरामिड्स को देखेंगे तो आपके मनोवरिंग के लिए, आपके चलने फिरने के लिए, आपके ट्रेड करने का जो जोन है वो आपको क्लियरली विजिबल होगा। कहां पर है? बिलो 23,050 एंड अबव 22,800, 22,750 लेवल्स लिखा है स्क्रीन पे प्लीज। टिल द टाइम आप RS1 की ट्रैजेक्टरी पर है, फिर मैं कहूंगा, क्योंकि मेरे पास जो टेक्सचर है वो यही कह रहा है। और कोई बड़ा मेजर स्टॉक फ्यूचर अगर मैं HDFC बैंक को छोड़ दूं तो उसके बाद है नहीं इस वक्त सिवा। तो मैं अभी भी RS1 के नीचे सेल का व्यू रखता हूं। और इस प्लेट को थोड़ा और डिफाइन कर दूं तो इफ इन एनी केस ड्यूरिंग द डे हम 23,063 के ऊपर टिकते हैं, 23,029 को क्रॉस करते हैं, तो निफ्टी एक अटेम्प्ट लेगा अपने एग्जॉस्ट कर देने वाले जोन से बाहर निकलकर टुवर्ड्स 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि अलाइन है सेकंड RS पर। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली फॉर लॉन्ग, बट बिलो RS1 इट्स अ सेल। नाउ अगेन, जब हम सेल कर रहे हैं, हमारा जो टारगेट है एज ऑफ नाउ वो बेस 1 है, दैट्स डिफाइंड जोन, पुट राइटर्स का जोन, और ये है 22,786, 841। यहां पे आंख बंद करके एक बार रिकवर करेंगे। और ये जोन अभी बायर्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, फेवर कर रहा है, उनके लिए फेवरेबल है। तो अब बाय ट्रेड क्लोजर टू दिस ट्रैजेक्टरी और शॉर्ट का चेक करने की ट्रैजेक्टरी है। बट एक बात मैं कह दे रहा हूं, अभी हम सब उन पुट राइटर्स के कन्विक्शन पे बिलीव कर रहे हैं, बट इन एनी केस 786 के नीचे स्पॉट सस्टेन करता है तो ये थ्योरी काम नहीं करेगी, और इन दैट केस अ डीप डाइव टुवर्ड्स 697 एंड 729 लुक्स पॉसिबल। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे सारी की सारी जो मशक्कत डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करने की कल, दैट वाज HDFC बैंक अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने, इन दो में स्ट्रेंथ थी। इसके सिवा सब कुछ कोलैप्स हो रहा था। इवन PSUs वर विटनेसिंग शॉर्ट। कॉल आइटर्स को देखते हैं, दो चीजें देखिएगा इस डायग्राम में बड़ी इंटरेस्टिंग है। 49,500 call writers, 48,500 put writers, an equal concentration of calls and puts at 49,000. Means प्राइस इस रेंज में टाइम स्पेंड करने को राजी है, यही कर सकता है। और डिसाइसिव मूव आएगा 49,500 के नीचे, और डिसाइसिव ब्रेकडाउन होगा 48,500 के नीचे। लेवल्स लेके आइए। अगेन मैं फिर कह रहा हूं, मैं RS1 को रोज डिफाइन कर रहा हूं, आज भी डिफाइन कर देता हूं। इट्स अ टिपिकल 10-20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन एंड 49,500 कॉल आइटर्स। अगर इसके ऊपर टिके तो निफ्टी बैंक प्रिपेयर करेगा अपने आप को 49,856 एंड 50,033। बट RS1 के नीचे राइस पे सेल एंड टारगेटिंग बेस 1। बेस 1 क्या है? 48,745 एंड 873, दैट्स इट। बट एक बात याद रखिएगा, 745 मैंने कल भी कहा था, अगर टूटा तो टेस्ट ऑफ बेस 2 क्वाइट पॉसिबल। ट्रेड अकॉर्डिंगली। आशीष।